हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज अहमद और आप लोग देख रहे हैं एफएपीएससी डिज़ाइन। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया हुआ है। इसमें आपको हीट लोड कैलकुलेशन करके बताऊंगा और ये छोटा सा प्लान में वीआरएफ सिस्टम यूज़ करूंगा बना करके कि वीआरएफ सिस्टम हम लोग कैसे लगाते हैं। ये वीडियो उसके लिए है, उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा जो अभी नए नए कंपनी में ज्वाइन किया है। तो वो जब जाते हैं तो E20 सीट पे हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं और हैप पे भी करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं E20 सीट पे हीट लोड कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ये छोटा सा जो प्लान है इसमें हीट लोड कैलकुलेशन करके वीआरएफ सिस्टम हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हीट लोड शीट के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ कि हीट लोड शीट जब हम लोग E20 शीट पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्लान है ये कहाँ का है और किस एरिया का है, किस जोन का है। अगर मान लें कि ये दिल्ली का है तो दिल्ली में जो आउटसाइड टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। और इनसाइड तो हमको रखना पड़ता है कि इनसाइड हम कितना टेम्परेचर रखें, लेकिन आउटसाइड जो होता है वो टेम्परेचर दिल्ली का क्या है तो कहाँ से लेते हैं। ये हम लोग लेते हैं स्टे के बुक से। तो जब हम साइक्रोमीटर में हम आउटसाइड टेम्परेचर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब देते हैं तो उसमें हमारा जो एयर का जो मॉइस्चर है वो ग्रेन पर पाउंड जो होता है वो निकल जाता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों जो कैलकुलेट हम करते हैं। और ये जो लेते हैं ड्राई बल्ब और वेट बल्ब आउटसाइड का वो हम स्टे के बुक से लेते हैं। और दूसरा चीज़ इसमें क्या है दोस्तों कि वेंटिलेशन जो हम लोगों का जो स्टे का बुक है, वेंटिलेशन ये फ्रेश एयर की जो बुक होती है उसमें ये चीज़ें मेंशन रहती है कि कौन से जैसे ऑफिस है, ऑफिस के लिए कितना सीएफ हम लेते हैं एक पीपल के लिए, और एरिया में कितना लेते हैं। तो ये मैंने लिया हुआ है। फिलहाल मानते हैं ये रेजिडेंस है, रेजिडेंस में 6 CFM पर पर्सन और 0.06 CFM पर स्क्वायर फीट लेते हैं। जितना एरिया होता है उसका 0.06 लेते हैं। अब एक चीज़ और है दोस्तों, ये इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें हम सनगेन देते हैं। सनगेन ये जो येलो वाला लाइन है, मैंने येलो मार्क किया हुआ है। सनगेन जो लेते हैं एक वॉल का लेते हैं और दूसरा लेते हैं किसका, ग्लास का। तो ये भी हम करते हैं इशरे के बुक से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और तीसरा है, चौथा है ये फैक्टर। फैक्टर लेते हैं कि ग्लास कौन सा ग्लास है और कितना फैक्टर होता है उसका। सिंगल ग्लास है या डबल ग्लास है, ऑर्डिनरी ग्लास है, किस किस तरह किस टाइप का ग्लास है, ये भी इशरे के बुक में आपको मिलेगा। इशरे के बुक में दोनों में मिल जाएगा आपको। और ये वॉल का लेते हैं कि किस टाइप का वॉल है, ब्रिक का है, 9 इंच ब्रिक, 9 इंच का है या फिर 4 इंच वॉल है, ब्रिक वॉल है या फिर आपको कंक्रीट वॉल है। उसके हिसाब से हम मान के चलते हैं ये ऑर्डिनरी ग्लास है 0.56, और दूसरा जो वॉल है वो 9 इंच की वॉल है और 0.35 उसका फैक्टर है। यू फैक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। हाँ, तो ये तो मैंने ब्रीफली बता दिया, ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती है कि अब जब हम हीट लोड करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। देखिए तो ये वही चीज़ें हीट लोड आपको HVAC जिसने कोर्स किया हुआ है उसको पता होगा ये सब चीज़ें। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब कंपनी में जाते हैं तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक ड्राइंग दे दिया मान लो, तो उसको हम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आता हूँ सबसे पहले। एक ये बेडरूम है, बेडरूम 1 है। ठीक है। तो अब ये इसका क्या होता है कि सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं ना तो उसके लिए एक लेयर बनाते हैं। लेयर इसलिए बनाते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैंने ये रूम लिया है, इस रूम का एक बना के दिखाता हूँ। लेयर एंटर करते हैं। ठीक है। एक यहाँ पर एक लेयर बनाते हैं, HVAC डैश हीट लोड। ठीक है। तो ये करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन लाइन से दे देते हैं। ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ है इसलिए ये ऑलरेडी यूज आ रहा है दोस्तों। तो अब हम इसको क्या करते हैं, चलो मान ली इसको बना लिए। ठीक है। इसको बना लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर कर देते हैं और यहाँ इसको सेट कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉलीलाइन से हम एरिया लेते हैं। पॉलीलाइन से एरिया इसलिए लेते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम लोग पॉलीलाइन से एरिया लेते हैं। तो पॉलीलाइन से जो एरिया आता है ना वो एक्यूरेट आता है। अब मान लो कि एक कोई एरिया लिखा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से एक एरिया लिया हुआ है। मैं एग्जांपल दे
पॉलीलाइन से हम लोग एरिया इसलिए लेते हैं कि आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पॉलीलाइन का एरिया जो ऐसे ऐसे मान लो कि एक रूम है मेरा, इस तरह से, ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो अब जो मेरा एरिया लिखा होगा वो लेंथ और विड्थ के हिसाब से होगा, लेकिन अब ये एरिया तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये इधर साइड में बढ़ा हुआ है, इसलिए हम पॉलीलाइन से लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये यहाँ पर पॉलीलाइन से एरिया लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेडरूम 1 में आते हैं। बेडरूम 1 में आने के बाद पॉलीलाइन कर ले लिए, लेने के बाद LI करके हम एंटर करके LI करके इसका एरिया हम देखते हैं 220 स्क्वायर फीट। 220 स्क्वायर फीट हम क्या करते हैं कि यहाँ जो है पहला रूम जो है वो बेडरूम 1 है, ठीक है, वहाँ पर 220 स्क्वायर फीट हम डाल देते हैं। 220 स्क्वायर फीट डालने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो एरिया तो हो गया, एरिया के बाद हम देख फिर क्या है कि ये डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। ये जो बिल्डिंग है इसका नॉर्थ इधर है, साउथ इस साइड में है, राइट साइड में ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है। तो बिल्डिंग में जब हम हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं तो डायरेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा और बिल्डिंग की हाइट नहीं मिलेगी तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि डोर विंडो शेड्यूल चाहिए होता है आर्किटेक्ट की तरफ से, और बिल्डिंग का सेक्शन, और डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन का हम हीट लोड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा नॉर्थ इस साइड में है, और बिल्डिंग की जो हाइट है अभी मैंने 12 फीट माना हुआ है, और ग्लास जो विंडो है उसकी जो हाइट है वो 5 फीट है। 5 फीट है। तो DLI करके हम क्या करते हैं, इसकी वॉल की डायमेंशन निकालते हैं। ये 16 फीट का वॉल है, ठीक है, नॉर्थ साइड में, और इसका जो ग्लास है वो है 6 फीट, ठीक है। तो अब हम हीट लोड शीट में आते हैं। हीट लोड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन क्या है, इसका नॉर्थ है, नॉर्थ में वॉल कितना है, 16 फीट है, और ग्लास कितना है, विड्थ है ग्लास की 6 फीट। तो हम आते हैं सबसे पहले ग्लास में, ग्लास में नॉर्थ साइड में 6 फीट है, एक ही विंडो है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नॉर्थ में इक्वल करेंगे, 6 करेंगे, और इसकी हाइट मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 फीट है, तो 5 फीट हम डाल दिए इसको। तो कितना हो गया, 30 स्क्वायर फीट हो गया। ये सारी जो वैल्यूज होती हैं BTU में होती है, तो ये स्क्वायर फीट में ही आता है ये सारी चीज़ें। हम जो मेन यहाँ पे डालते हैं, तो ये 30 स्क्वायर फीट हो गया मेरा ग्लास का। अब हम आते हैं ग्लास के बाद, ये जो आते हैं वॉल में, वॉल कितना है, 16 फीट है। तो 16 फीट हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्थ में इक्वल करते हैं 16 फीट इंटू, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं ये हाइट से, जो हाइट लिया हुआ है बिल्डिंग का। ये हम इसलिए यहाँ पे लिंक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों लिंक करते हैं, अभी इसका बताऊंगा बाद में। मल्टीप्लाइड कर देते हैं, उसके बाद फिर माइनस करते हैं इसको विंडो, क्योंकि विंडो माइनस करना ज़रूरी होता है। जो वॉल होता है, वॉल में कितना वॉल है, उसमें से जो विंडो होती है वो हम जब ऑलरेडी नॉर्थ ग्लास में लिए हुए हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको हम माइनस करके क्लिक करके इक्वल कर देंगे। तो अब क्या होगा कि मेरा जो वॉल है उसमें से जो विंडो है वो माइनस हो गया, और जितना वॉल का एरिया है वो मेरा आ गया, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ इस साइड में चलेंगे, नॉर्थ के बाद हो गया फिर मेरा वेस्ट में, वेस्ट में हम फिर TLI करके हम ये लेते हैं, फिर ग्लास का भी लेते हैं। तो ग्लास मेरा वही है 6 फीट। तो हम आते हैं वेस्ट में, वेस्ट में जो ग्लास है मेरा 6 फीट विड्थ है और 5 फीट हाइट है। अब हम वॉल में आते हैं, वॉल में कितना है, ये वॉल है 13.13 फीट 9 इंच है ना। तो 13.75, 9 इंच का मतलब होता है, उसको हम अगर पॉइंट में चेंज करते हैं तो 12 से डिवाइड करने के बाद तो 0.75 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाइड फिर हम हाइट से करते हैं कि ये हाइट, फिर माइनस हम ग्लास को कर देते हैं, ग्लास को माइनस कर दिए। तो ये मेरा हो गया वॉल, वॉल और ग्लास आ गया, इन दोनों साइड में तो हो गया। अब हम करते हैं, यहाँ पर आते हैं कि ये टॉयलेट है इसके बगल में। तो टॉयलेट जब होता है बगल में तो हम उसको पार्टीशन लेते हैं, पार्टीशन लेते हैं कि ये इसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है। यहाँ एयर कंडीशनिंग है, यहाँ पर एयर कंडीशनिंग नहीं है। तो इसको, ये जो वॉल है इसको हम क्या करते हैं, पार्टीशन में ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ हम, ये 10 फीट जो है ये इधर से पार्टीशन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पार्टीशन हो गया, ठीक है। एक चीज़ और है कि यहाँ ये छोटा सा वॉल यहाँ पर है, और एक छोटा सा वॉल यहाँ पर है।
इसको भी हम एक्सपोज में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोज में उस वॉल को लेते हैं जो डायरेक्ट सन से मतलब सन की रोशनी उसमें पड़ती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 3-3 फीट का, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट का इधर आउटिंग। तो ये कौन सा वॉल में आएगा, ये वेस्ट में साउथ में आएगा और ये ईस्ट में आएगा। तो हम वॉल में ले लेते हैं इसको सबसे पहले। ईस्ट में कितना है, 3 फीट है इसका, और हाइट कितना है इसकी, 12 फीट है। ठीक है। और इसको हम माइनस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर, यहाँ जो है यहाँ ग्लास है नहीं, इसलिए इसको ग्लास से माइनस करते नहीं है। तो अब इसमें आते हैं साउथ में। साउथ में भी जो एरिया है ग्लास का, जो वॉल का जो ये है, वो 3 फीट है, मल्टीप्लाइड इसकी जो हाइट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया। अब इस पे आते हैं। जब ये होने के बाद हम पार्टीशन में आते हैं। पार्टीशन में क्या है, पार्टीशन में कितना है, 12 फीट 3 इंच और 10 फीट, तो टोटल मिला करके 22 फीट 3 इंच आता है। तो यहाँ हम, यहाँ अब देखिए, यहाँ जो हीट लोड है, यहाँ पर एक पार्टीशन लिखा हुआ है। पार्टीशन में हम यहाँ पर इक्वल करते हैं 22.25, मल्टीप्लाइड हम क्या करते हैं, चूंकि वॉल है, वॉल के लिए हमको हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हाइट से हम मल्टीप्लाई कर दिए इसको। ये जो ये है, ये पार्टीशन हो गया। अब ये जो बिल्डिंग है, इसको, ये सिर्फ एक ही फ्लोर की बिल्डिंग है, इसको जो, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो नॉन एसी है, और इसके जो ऊपर में है वो भी डायरेक्ट एक्सपोज है। एक्सपोज मतलब सन से है, इसके ऊपर में कोई भी बिल्डिंग बनी हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको, इसका जो फ्लोर है, हम फ्लोर को इक्वल करके जो एरिया होगा, प्लान फ्लोर का जो एरिया होगा उसको हम इससे लिंक कर देंगे, और इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, रूफ सन डायरेक्ट ले लेंगे कि यहाँ इक्वल करेंगे, और यहाँ से हम इसको, यहाँ ये जितना नीचे होगा एरिया, जितना फ्लोर का होगा उतना ही उसका रूफ का भी होगा। तो हम यहाँ पर ले लिए। अब ये तो वॉल हो गया, पार्टीशन हो गया, ग्लास हो गया, है ना। अब हम आते हैं इस पर कि इसका जो पीपल है, इसमें कितने लोग होंगे। तो बेडरूम में ज़्यादातर 2 लोग होते हैं, फिर भी मैं 3 ले लेता हूँ इसमें। ठीक है, मैक्सिमम 3 ले लेता हूँ, 3 ले लिया हूँ। ठीक है। उसके बाद जब पीपल हो गया, पीपल के बाद अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिससे हीट जनरेट होता है। ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं जो बेडरूम है, इसमें एक कंप्यूटर है, यहाँ पर कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर से जो हीट निकलती है वो 200 से 250 वाट निकलती है। 200 से 250 वाट हीट डिसिपेशन बोलते हैं उसको। तो वो हम लेते हैं, इसमें यहाँ पर किलोवाट लिखा होता है, इक्विपमेंट लोड होता है वो किलोवाट में दिया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू 0.25 किलोवाट हम एक कंप्यूटर का ले लेते हैं, 250 वाट के आसपास। अब आता है लाइटिंग लोड। लाइटिंग लोड क्या हुआ है कि अभी जितने भी एलईडी बल्ब आते हैं तो उसमें 0.88 वाट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। पहले जो लेते थे वो 1.51 वाट पर स्क्वायर फीट लेते हैं। तो अभी 1 वाट पर स्क्वायर फीट मैंने इसके में लिया हुआ है। ठीक है। तो ये मेरा जो पहला रूम है उसका, बेडरूम 1 है, उसका हीट लोड कैलकुलेशन हो गया है। अब इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें छूटा हुआ है। तो ये आप मान लीजिए, इसका जो CFM आ रहा है वो 1135 CFM आ रहा है, और इसका जो TR आ रहा है, जो कूलिंग लोड है, तो वो 2.25 TR आ रहा है। ठीक है। तो ये मेरा हो गया। और इसके बाद एक समरी बनती है, जितने भी रूम यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, उसका एक समरी यहाँ पे बनता है। मैंने ये समरी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये बेडरूम 1 है, बेडरूम 2 है। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद फिर दूसरा रूम में हम चलते हैं कि दूसरा जो रूम है इसका भी सेम वैसे ही सेम प्रोसेस करते हैं इसको, जिस तरह से पहला रूम में किए। ये DLI करके, ये विंडो, फिर यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस ये जो रूम का हीट लोड कैलकुलेशन किए, अब इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके इसको फिर हम क्या करेंगे, दूसरे शीट पे हम इसको पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करने के बाद अब ये रूम कौन सा है उसका नाम लिख देंगे सबसे पहले। ये बेडरूम 2 है, बेडरूम 2 है, बेडरूम 2 में अब ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा वॉल है इसमें क्या है। तो नॉर्थ में क्या है वही सेम है इधर, लेकिन यहाँ पर क्या है इसकी जो वॉल की विड्थ है वो कितनी है 16 फीट है और यहाँ पर 12 फीट है। तो अब हम इस शीट में आते हैं बेडरूम 2 वाले में, वॉल की जो विड्थ है वो 12 फीट है। तो यहाँ हम आते हैं यहाँ नॉर्थ वॉल में हम 12 अगर यहाँ पे डालते हैं 12 फीट, ठीक है, और नॉर्थ ग्लास उतना ही है, ठीक है। अब इसका जो ये वाला है वेस्ट में तो कुछ नहीं है इसलिए इसको 0 कर देते हैं, वॉल भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसका ईस्ट में है, ईस्ट में वॉल है 13.8 इंच और ग्लास जो है वो विंडो है वो 6 फीट का है, ठीक है। तो अब हम आते हैं ईस्ट में, ईस्ट ग्लास कितना है इक्वल टू 6 × 5, फिर हम आते हैं ईस्ट में इक्वल कितना है 13.75 मल्टीप्लाइड हाइट और माइनस इसका जो ग्लास है उसको माइनस कर दिए, ये आ गया, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये वॉल हो गया, ये वॉल हो गया। अब हम ये इस वॉल पे आते हैं, इस वॉल पे क्या है कि इस वॉल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों जो रूम है ये एसी है। जब ये दोनों रूम एसी होता है तो उसके बीच का जो वॉल है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन इसका पार्टीशन ये जो साइड में जो टॉयलेट है इसको हम पार्टीशन में लेंगे, ठीक है। जब दोनों तरफ दोनों दोनों रूम अगर एसी होता है तो उसके बीच का जो वॉल है उसमें हम कंडीशन कंसीडर नहीं करते। तो इसका जो पार्टीशन है वो 10 फीट है। तो हम यहाँ पार्टीशन में आ जाते हैं, यहाँ पर इसको एडिट करके हम डाल देते हैं 10 फीट, ये 10 फीट हो गया, 10 फीट। अब अब इसमें क्या बचा है, इसका वही सेम है क्योंकि जो फ्लोर का एरिया होता है उसको हमने लिंक कर दिया है। तो ये फ्लोर, अब यहाँ पे देखो जितना फ्लोर है 220 है, तो इसका एरिया भी मैंने लिया नहीं है, एरिया मैं ले लेता हूँ। इसका एरिया है LI इंटर, इसका एरिया है 165 है ना, 165 फीट अगर हम यहाँ पे डालते हैं 165, ठीक है। तो ये जितना फ्लोर है उतना आ गया और रूफ सन भी जितना लिया हुआ उतना 165 आ गया, ठीक है। तो इस ये जो नीचे और ऊपर हम देखते हैं, अगर मान लो कि इसके बिल्डिंग के ऊपर में कोई रूम बना हुआ है तो हम क्या लेंगे, सीलिंग में लेंगे, और उसके ऊपर में कोई टॉयलेट बना हुआ है तो वो भी हम पार्टीशन में लेंगे, सीलिंग वाला पार्टीशन में लेंगे, ठीक है। तो उस तरह से अब ये 2 रूम हो गया, 2 रूम होने के बाद इसका जो आ रहा है वो 750 CFM आ रहा है, और लोड जो आ रहा है कूलिंग लोड जो टनेज में आ रहा है वो आ रहा है 1.52, ठीक है। फिर अब हमको इसी के तरह फिर हमको यहाँ पर लिविंग एरिया का लोड कैलकुलेशन करना है। तो इसको फिर मैं पॉलीलाइन से इसको लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। तो अब LI करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर इसी रूम को हम कॉपी करके, जो बेडरूम 2 मैंने बनाया है इसको कॉपी करके यहाँ से फिर इसमें तीसरा रूम बनाते हैं। तो इसका नाम क्या है, लिविंग एरिया, लिविंग एरिया, ठीक है, ये लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में सबसे पहले हम देखेंगे इसका एरिया कितना है। तो LI करके इंटर करके हमने देख लिया इसका एरिया है 309, 309.79। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 309.79, ये एरिया हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे DLI करके, ये कौन सा वॉल है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है ईस्ट वॉल है। यहाँ पर भी एक क्या है, ये ये जो विंडो है ये ग्लास है ये बहुत बड़ा है, तो इसका डायमेंशन ले लेते हैं कितना है, ये 8 फीट 6 इंच है और इसकी हाइट जो है वो 6 फीट है, ठीक है। तो ये 8 फीट 6 इंच है
कौन सा, ईस्ट में ईस्ट में ग्लास में आते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट में आते हैं 8 फीट चेंज, मतलब 8.5, ठीक है। और इसकी हाइट 6 फीट ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम आते हैं नॉर्थ में, तो कुछ है नहीं इसका, ठीक है। नॉर्थ में इसलिए कुछ नहीं है कि इसके जो बगल वाला रूम है ये एसी, ये वाला एसी है, और ये जो एरिया है, ये वाला जो वॉल है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पार्टीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 15 फीट 9 इंच है, 15 फीट 9 इंच यहाँ पे आ जाएगा, 15 फीट 9 इंच। और ग्लास जो है इसका अब माइनस हो गया है, यहाँ पर आप देखिए, इसको F2 करके क्लिक करते हैं तो ये ग्लास ऑलरेडी माइनस में किया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं, इसका ये तो हो गया। अब हम आते हैं कि इधर वाला, यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा, ये 14 फीट 11 इंच जो है ये एक्सपोज है, ठीक है। तो एक्सपोज है ये। तो अब हम आते हैं यहाँ पर हीट लोड शीट में, तो ये कौन सा साइड है, साउथ है। तो साउथ में ये जो ये वाला जो डोर है, ये ग्लास का डोर है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कितना, 6 फीट, 6 फीट ग्लास का, और कितना फीट हाइट होता है, 6 फीट मान लेते हैं, है ना। 7 फीट मान लेते हैं इसका डोर का हाइट। तो साउथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर साउथ में ग्लास में आते हैं, ग्लास में यहाँ पर इक्वल करेंगे 6 to 7, है ना, ये आ गया। अब हम साउथ में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो साउथ में जो ये है, इसका विड्थ कितना है, 14 फीट 11 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू 11 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.91 होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ में इक्वल टू 14.91 इंटू हाइट और माइनस जो हमने ग्लास दिया हुआ है साउथ का, ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये लिविंग एरिया में कितने लोग हैं, हमने 1 2 3 4 5 मान लिए, 5 है इसमें। तो हम यहाँ क्या किए, 5 डाल दिए, ठीक है। अब इसमें इक्विपमेंट लोड तो है नहीं, ठीक है, तो फिर भी हम 0.25 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये ग्लास विंडो, और यही फ्लोर और रूफ सन इसमें लिया हुआ है, वो हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब इसका जो CFM आ रहा है 1116 आ रहा है, और 2.31 TR आ रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये 3 रूम का सेट है, और इसमें इसमें पार्टीशन देखते हैं, पार्टीशन यहाँ से यहाँ तक है। ये पार्टीशन मेरा, एक पार्टीशन ये है, दूसरा पार्टीशन मेरा ये है, और तीसरा पार्टीशन ये है। चूंकि ये किचन है और ये है, तो इसका ये नॉन एसी है। ये हो गया 15 फीट, 15 4 19 और 6 25, 9 इंच और 11 9 3 11 1, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू, अच्छा एक ही साथ में डालते हैं यहाँ पर, 6 फीट 11 इंच। हम यहाँ पर आते हैं पार्टीशन में, पार्टीशन में आने के बाद ये पार्टीशन में क्या करते हैं, पार्टीशन में हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट देते हैं, दे करके 6 फीट 11 इंच प्लस कितना है, दूसरा पार्टीशन क्या है, 15 फीट 9 इंच, 15 9 इंच और प्लस 4 फीट, ये हो गया मेरा पार्टीशन, ठीक है। अब इसका CFM इतना आ रहा है। अब हम चलते हैं समरी में, समरी में हम यहाँ क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और ये टोटल आ रहा है मेरा, कितना CFM आ रहा है, ये टोटल TR जो है इसका ये आ रहा है, और टोटल CFM इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब ये तो मेरा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्शन करने के बाद फिर ड्राइंग बनाना बताऊंगा कि VRF सिस्टम इसमें हम यूज़ करेंगे, कैसे यूनिट लगाएंगे, तो वो कैसे होगा, पाइपिंग कैसे करेंगे, यूनिट कैसे लगाएंगे, और सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, ये अगला वीडियो में आपको बताएंगे।